नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल में जब हिमाचल के सपूत करतार सोंखले का नाम गूंजा तो हर हिमाचली का सीना गर्व से ऊंचा हुआ। कला के साधक करतार सिंह सोंखले जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री पुरस्कार पाने के लिए आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। करतार सोंखले को बोतल में कलाकृतियां बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पद्मश्री करतार सिंह सोंखले को लोग जानने और पहचानने लगे हैं। उनकी कला की कदर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। दरअसल अमेरिका की रहने वाली एक महिला ने उनके द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। ये महिला अमेरिका में ही इन अनूठी कलाकृतियों की एग्जीबिशन लगाना चाह रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से सम्मानित किए जाने के बाद वीरवार को जब करतार अपने घर पहुंचे तो उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और साथ ही उन्होंने इस सम्मान को हिमाचल की जनता को समर्पित किया। देखिए, ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, पूरे हिमाचल के लिए समर्पित है और ये बड़ी एक खुशी की बात है। पीछे ये था मेरा कि मतलब जैसे कोई वेस्ट कोई है जिसको आम लोग कोई कुछ नहीं समझते हैं, उसको कैसे मतलब वो बनाया जाए कि उस बहुमूल्य चीज़ बन जाए उससे, यही मेरा एक ये था। जो ऑनलाइन हो गया है इससे जो मतलब बिल्कुल नीचे से जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं जिनके पास टैलेंट है। पहले तो ये कुछ और ही सिस्टम था इसका, तो वो दिल्ली तक ही सीमित रह जाती थी ये चीज़ें, कहीं बाहर नहीं हो पाती थी। बचपन से शौक थे ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहने का और ये धीरे धीरे पैशन बन गया और आज इस पद्मश्री तक पहुंच गए। यही नहीं, करतार सिंह ने अब भावी पीढ़ी को भी बैम्बू आर्ट की अनूठी कलाकृति की बारीकियां सिखाने की बात कही है। उनका मानना है कि अगर वो इस कला को भावी पीढ़ी तक पहुंचा पाते हैं तो ये किसी क्रांति से कम नहीं होगा। इससे हिमाचल में पर्यटन को पंख लगेंगे और वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मेरी तो बहुत बड़ी योजना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे कोई छोटा सा एक इंस्टीट्यूट खुल जाए, वहाँ इन बच्चों को ट्रेंड किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा उनके लिए। यही सोच लो, जैसे बद्दी में जा रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो तो उनका फिर अगर वो स्किल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे वो एक दिन में उतना जो कमा सकते हैं। बिल्कुल करें तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरी तो एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद ही मेरी जो लाइफ है वो शुरू हुई है, ये मैं ऐसे मानता हूँ इसको। वहीं करतार सिंह का परिवार भी पद्मश्री का सम्मान मिलने से बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। करतार सिंह के परिवार ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी कला को पहचाना और इन कलाकृतियों को बनाना शुरू किया। मैं तो जो है ना, मेरा तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है। जो है ना, मुझे क्या जो है ना, सारे हमीरपुर को, हिमाचल को जो है ना एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है और इसके लिए जो मैं सबसे पहले जो है ना मीडिया को जो है ना धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि इस कला को जो है ना उजागर किया, सबके सामने लेके आए। अदरवाइज जो है ना पहले जो है ना करते थे तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद जो है ना जैसे मीडिया में आना शुरू हुआ तो जो है ना सरकार ने और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ी रिकॉग्निशन देना शुरू की और जो है ना करते करते जो है ना आगे तक जो है ना या बढ़ गए जो है ना। खुशी हुई मुझे और ये तो बहुत ऐतिहासिक मोमेंट था जिसे हमने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे और हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, परिवार के लिए, पूरे देश के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये मान सम्मान बना रहे और तरक्की करें। मैं सीधा बोलूँगी, परिवार की मदद तो बिल्कुल नहीं थी जी। इन्होंने अपने आप ही किया जो भी किया, इनका अपना पैशन था, अपनी लगन से इन्होंने किया है। कई बार रात को उठ के भी जैसे इनको आइडिया आता था दिमाग में तो चले जाते थे। फिर मैंने कई बार देखना कि कमरे की लाइट पर की जली हुई है तो बैठे होते थे अपने आराम से बनाने और कई बार हमें लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे फालतू में लगे हुए हैं। थोड़ी इनको सेहत की भी प्रॉब्लम थी तो इस करके हम मना करते थे इनको, पर नहीं, ये तो जुनून था तो लगे रहे अपने और आज इस मुकाम पे पहुंच गए। बहुत खुशी हो रही है और एक मानवीय मतलब फ़क्र महसूस हो रहा है कि हिमाचल से जो है वो ये सम्मान मिला है इस बार
और इसमें ऐसा है कि जैसे मैं देखता रहता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अवार्ड या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ये मिलते थे, तो मैंने इस चीज़ पे शुरू किया कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को आगे लेके जाऊं। तो मैंने जैसे अप्लाई करना शुरू किया और ये मतलब ईमेल पे सेंड करता था या दिखाता था कि ये चीज़ हम बनाते हैं, मतलब फादर मेरे बनाते हैं, तो इसको मतलब कुछ प्लेटफॉर्म मिल सके। तो उस हिसाब से जैसे जैसे अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई, फिर ये पद्मश्री वाला ऑनलाइन था, तो मैंने फिर इसके लिए अप्लाई करने का सोचा कि मैं खुद ही इंडिविजुअल जो है इसको अप्लाई करके देखूँ। इतना तो नहीं, पर जो आइडियाज़ आते थे वो मैं बताता रहता था कि ये चीज़ ऐसे कर लो या इस तरह से हो सकती है, वो आइडिया ज़रूर देता था। मतलब जो सोशल मीडिया वाला है वो वर्क मेरा ज़्यादा रहता था आगे प्रमोट करने का। प्राउड फील हो रहा है और मैं भी कोशिश करूँगी इंस्पायर होके इनको भी प्राउड फील करवा सकूँ। आपको बता दें कि 1959 में हमीरपुर जिले की नारा पंचायत के रटेहड़ा गांव में जन्मे करतार सिंह सोंखले बचपन से ही बांस की कारीगरी में रुचि रखते थे। साल 2000 में उन्होंने कांच की बोतलों के अंदर बांस की कलाकृतियां बनाना शुरू किया। उनकी इस बेजोड़ कारीगरी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने कांच की बोतलों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की कलाकृति भी बनाई है। उन्हें उनके इन कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्हें ग्रैंड मास्टर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।